हे एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ तो वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत डरावनी थी। अब देखते हैं आप लोगों को कैसी लगती है। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी स्टोरीज़ को मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होता कि ये कितनी स्टोरी सही है और कितनी मतलब फॉल्स है। तो मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई स्टोरीज़ हैं आप लोगों के साथ जो पर्सनल लाइफ में घटी है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो स्टोरी यहाँ पे शेयर करूँ, तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जवान थोड़ी लड़खड़ा रही है। तो हाँ, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जा कर के अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की स्टोरी यहाँ पे शेयर करने में इस चैनल पे। तो यही कहना था। एंड चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात 2017 की है। तो उस टाइम एक बंदा था जिसका नाम प्रवेश था। तो वो जॉब के लिए दिल्ली आया था और उसको जॉब मिल भी गई थी। तो जब जॉब उसको मिली तो उसको रहने के लिए घर भी चाहिए था। तो उसने अपने ही मतलब जहाँ पे उसको जॉब मिली थी तो उसी के आसपास वो घर देखने लगा रहने के लिए। तो जब वो घर देख रहा था तो उसको एक घर मिला जो 4 मंजिले का एक बिल्डिंग था, और उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक घर उसको मिला। तो उस घर के अंदर पहले से ही एक बंदा रह रहा था जिसका नाम विशाल था। और वो जो घर था मतलब वो जो फ्लैट था, तो वो तीन तीन रूम का एक फ्लैट था, और उसमें ऐसा था कि 2 रूम एक साथ में थे, और फिर उसके बाद किचन और फिर बाथरूम था और फिर एक तीसरा रूम था और बीच में हॉल था। तो ऐसा वो घर था। और ये जो विशाल था, तो ये पहले से ही जो बाथरूम और किचन के बाद वाला रूम था तो उसमें रह रहा था। तो जब विशाल वहाँ पे आया तो इन लोगों को स्प्लिट करके रहना था, मतलब जो पैसा था वो दोनों आधा आधा करने वाले थे। तो विशाल ने ही हालांकि परवेज़ को बोला था कि मतलब इनकी मुलाकात कहीं पे हुई थी, किसी सिलसिले में हुई होगी, तो वो चीज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी मुलाकात कहीं पे हुई थी। तो विशाल ने ही परवेज़ को ऑफ़र किया था कि वो वहाँ पे आकर के रह सकता है। तो परवेज़ को अच्छा लगा था वो चीज़ कि हाँ चलो, पैसा भी चलो बढ़ जाएगा आधा आधा, और घर भी ठीक ठाक लगा था परवेज़ को। तो उसने सोचा कि चलो सब चीज़ बढ़िया है तो रहने में क्या दिक्कत है। तो जब फर्स्ट डे को परवेज़ वहाँ पे रहने के लिए आया तो विशाल ने परवेज़ को बोला कि भाई देख, ऐसा है कि ये जो मतलब एक रूम है जो मतलब किचन बाथरूम के साथ, मतलब जिस रूम में विशाल रह रहा है उसके बारे में नहीं, जो दूसरा वाला रूम था, तो उसमें से एक जो रूम है तो वो तो मकान मालिक ने बोला है कि वो रूम हमेशा बंद ही रहता है, वो कभी खुलता नहीं है और ना वो कभी खोलने के लिए। और जो उसके साथ वाला रूम है तो वो काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, तो तू एक काम कर, उसमें मत रह, अभी जिस रूम में मैं रह रहा हूँ तो उसमें आकर के कुछ टाइम रहे, और जब तक वो साफ़ सफाई हम लोग कर लेंगे फिर तू उसमें शिफ्ट हो जाना। तो परवेज़ को अच्छा नहीं लगा। उसने बोला कि अब देखो, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई रैंडम बंदे के साथ तुम रहने के लिए बोल दोगे, मतलब कि एक ही रूम में रहना है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक रूम में रैंडम बंदे के साथ रहना। तो परवेज़ को भी ठीक नहीं लगा। उसने बोला कि नहीं भाई, मैं एक ही दिन में उसको साफ़ सफाई जो भी करना है मैं कर लूँगा, और मैं उसी रूम में रहूँगा जो साथ वाला एक रूम बंद था उसके साथ। मैं इसलिए बार बार वो रूम के बारे में कह रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में वो बैठ जाए, वो बंद जो रूम था उसका। तो ऐसा हुआ। तो विशाल ने बोला ठीक है, तुझे जो ठीक लगता है तू कर। हालांकि जो मेरा सजेशन है, तो तू आकर के मेरे ही रूम में रहा कर अभी कुछ दिन के लिए, और जब तुझे ठीक लगेगा तब तू उसमें मतलब साफ़ सफाई हो जाएगी तब तू जाकर के उसमें रहना। और लेकिन वो परवेज़ नहीं माना, और एक ही दिन में उसने पूरा रूम को साफ़ सफाई कराया, और एक ही दिन के अंदर तुरंत ही उसने वहाँ पे मतलब उसी रूम में रहने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी थका हुआ था, और तुरंत उसने साफ़ सफाई की तो वो तुरंत वहाँ पे सोने के लिए मतलब सो गया तुरंत ही, क्योंकि थका हुआ भी था ये काफ़ी परवेज़। तो जैसे ही ये सोया तो इसको एक सपना आया कि ये एक काली सी परछाई है जो इसके पीछे खड़ी है। एंड ये उससे इतना डर गया कि ये फिर वो घर मतलब वो दरवाजे पे गया, तो दरवाज़ा खोल करके ये सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। और ये जब नीचे भाग रहा था, तो हालांकि ये फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा था, लेकिन ये जब नीचे भाग रहा था तो वो सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मतलब ये भागे जा रहा है पर वो सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। और इसको फिर इसकी अचानक से नींद खुल गई। अब इसकी नींद खुली तो इसने देखा कि ये नॉर्मल अपना वहाँ पे सोया हुआ है। तो इसने सोचा कि चलो कोई गंदा सा सपना आया होगा, और इसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, और फिर ये नेक्स्ट डे अपना उठा और अपने जॉब के लिए निकल गया। तो जब जॉब के लिए गया तो इसका नॉर्मल पूरा दिन वहाँ पे ख़त्म हुआ। ये काफ़ी थका हुआ फिर था। फिर वही ये वापस घर आया एंड फिर से जा के अपने उसी रूम में सोया। और विशाल मतलब अपने रूम में रहता था ज़्यादातर, तो इनकी थोड़ी बहुत बात बात हो जाती थी।
तो इसने देखा कि विशाल अपने रूम में सोया हुआ है, अपने मतलब लैपटॉप पे कुछ काम वाम कर रहा है। तो इसने ज़्यादा उसको सोचा कि इसको मतलब उसको डिस्टर्ब ना करे, और ये अपने रूम में जाकर के थका था तो जाकर के फिर से सो गया। एंड जैसे ही ये सोया कुछ ही देर के अंदर, मतलब जैसे ही बेड पे गिरा ही था कि इसको बहुत गहरी नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो इसको वापस से वही सपना वापस से इसको आया कि एक परछाई है जो उसके पीछे खड़ी है, एंड ये इससे डर करके फिर से उसी सीढ़ी में नीचे भाग रहा है, और वो सीढ़ी ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसको फिर से समझ नहीं आया कि भाई इसके साथ क्या हुआ। अब ऐसा इसके साथ 2-3 बारी हो गया, मतलब 2-3 दिन हो गया लगातार। तो ये मतलब ये अब बोले तो बोले भी क्या, और किसको क्या बोले। उसने जाकर विशाल को एक बारी को बोला कि भाई मतलब ये रूम तो ठीक है ना, मतलब बंद क्यों रहता है। परवेज ने जाकर विशाल से पूछा, तो विशाल ने बोला भाई मुझे भी नहीं पता है, बल्कि मकान का जो मालिक है उसी ने मेरे को बोला था कि ये रूम मतलब बंद रहता है, और ना तो उसको खोलने के लिए, और मुझे ज़रूरत भी क्या है खोलने को, मैं एक रूम में रहता हूँ, मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बस ये जो साथ वाला रूम था तो मैं भी 1-2 दिन के लिए वहाँ पे सोया था, मतलब मैं पहले उसी रूम में सोचा कि रहने के लिए। लेकिन जब मैं 1-2 दिन सोया तो मुझे एक मतलब गंदे सपने आ रहे थे, तो मैं उस रूम से फिर इस रूम में शिफ्ट हो गया, तो फिर मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई। तो तब से मैं ये 4-5 मंथ हो चुके हैं, तब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे कोई किसी तरह की मतलब दिक्कत नहीं हुई। तो परवेज को भी लगा कि हाँ हो सकता है कि ये स्ट्रेस में है और कि दूसरे सिटी में आया हुआ है, तो इसलिए भी इसको थोड़ा सा ये सब चीज़ें हो रही होंगी। और विशाल भी तो इतने टाइम से इस घर में रह रहा है, तो अगर कुछ होना होता तो विशाल के साथ भी हो गया होता अभी तक। तो ये सब सोच करके परवेज ने इतना फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, एंड वापस से ये अपने काम वाम पे लग गया। और फिर से जब ये दिन भर पूरा काम करके आया तो फिर से जैसे ही रात में सोया तो वापस से इसको सेम सपना आ गया। तो अब ऐसा हो गया कि विशाल के साथ कि ये इसको अब घर पे रहने से अच्छा इसको ऑफिस में मन लगता था, कि मतलब ये चाहता था कि ये दिन भर ऑफिस में काम करता रहे, और घर के जैसे ही इसको मतलब घर जाने का टाइम होता था तो इसका मन थोड़ा वैसा हो जाता था कि काश कोई ऐसा हो जाए कि मैं घर ना जा सकूं, मतलब मुझे घर ना जाना पड़े। और अब देखो लड़कों में एक ईगो होता है, कि लड़कों का ऐसा ईगो होता है कि वो मतलब आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग भी लड़के हो तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे में एक ईगो होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें हर किसी को नहीं बताते हैं। वो सोचते हैं कि खुद से अगर निपट जाए तो अच्छा है, और अगर हमसे नहीं भी निपटता है तो हम लोग उस चीज़ को किसी से शेयर नहीं करते हैं, एंड खुद में ही मतलब वो चीज़ झेलते रहते हैं। तो परवेज भी ऐसा ही कर रहा था, वो चाहता तो विशाल से शेयर कर सकता था और कुछ उसका हल निकाल सकता था, लेकिन वो होता ना ईगो के चक्कर में वो उसको भी नहीं बोल पा रहा था, और अंदर ही अंदर वो थोड़ा डर भी रहा था। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि वापस से प्रवेश काम वगैरह करके फिर घर पे आया, और उसी रूम में वापस से जा कर के वो ऐसे थोड़ा सा डरा हुआ भी था उस दिन। तो एक चीज़ और भी आपको पता होगा कि ये जो बुरी शक्तियाँ होती है ये पहले आप लोगों को धीरे धीरे मतलब मेंटली थोड़ा वीक करती है, फिर जाकर के ये आप पे अटैक करती है। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन लोग कहते ही ऐसा कि तब जाकर के वो इसलिए अटैक करती हैं क्योंकि तब तक ये आप लोगों के डर पे फीड करती हैं और अपने आप को ताकतवर करती हैं। तो मे भी ऐसा हुआ होगा कि पहले तो परवेज को मेंटली थोड़ा थोड़ा वीक किया, और वो जो उस दिन वहाँ पे वो परवेज सोया हुआ था तो उस दिन उसके ऊपर फाइनल अटैक किया। तो फाइनल अटैक उसके ऊपर ये किया था कि ऐसे ही परवेज अपने रूम में थका हुआ था, आकर के सोया, और जैसे ही उसका होता था कि जैसे ही वो बेड पे जाता था उसको नींद आ जाती थी। तो उस दिन वो परवेज बहुत ट्राई कर रहा था कि उसको नींद ना आए, बहुत इधर उधर फ़ोन वगैरह छेड़ रहा था बीच में, मतलब जैसे ही बेड पे जाता था फिर वापस से उठ जाता था और इधर उधर रूम में ही घूमता था। कभी विशाल को जा करके देखता था कि विशाल क्या कर रहा है। तो काफ़ी टाइम ऐसा चला, तो ऐसे करते करते 3-3:30 बजे मतलब वो 3-3:30 का टाइम हो गया रात का। अब जब 3-3:30 का टाइम हो गया रात का, तो अब कोई भी बंदा होगा उसको नींद तो आएगा ही आएगा। तो अब वापस से परवेज को अपने बेड पे जाना ही पड़ा, और जैसे ही वो बेड पे गया तो उसको नींद आ गई। अब जब उसको नींद आई तो थोड़ी देर के अंदर वापस से इसको एक ड्रीम आया कि एक वो जो काली परछाई है तो उसके रूम में एक खिड़की थी, तो वो काली परछाई खिड़की पे खड़ी है, एंड वो औरत की परछाई है और वो परवेज को घूर रही है। तो जब वो इसको घूर रही थी तो उसकी नींद खुल गई, और इस बार वो नीचे नहीं भाग रहा था, वो मतलब वो सीढ़ियों से नीचे नहीं जा रहा था, उसकी बल्कि नींद खुल गई। और जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने देखा, मतलब उसने तुरंत ही खिड़की की तरफ देखा तो उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही उसने फिर अपने बाजू में देखा तो देखा कि वहाँ पे एक काली परछाई है जो कि खड़ी है और इसी को घूर रही है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, एंड वो मतलब बहुत भयानक थी और इसको घूर रही है। तो वो इतना डर गया कि वहाँ पे वो कांपने लगा और वहीं पे बेहोश होकर वो वापस से बेड पे गिर गया।
अब जब बेहोश होकर गिर गया तो इसकी वापस से जब आँख खुली तो सुबह आँख खुली थी और 11 बज रहा था दोपहर का। तो ये लिटरली इतना डर गया उस दिन कि इसकी मतलब इसने तुरंत ही जाकर के विशाल को बोला कि भाई इस रूम में कुछ तो गलत है और इसके साथ ऐसा ऐसा कुछ दिन से हो रहा है, तो देखो क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो बात है। तो इन लोगों ने जाकर के फिर उस मकान के जो मालिक था, मकान का जो मालिक था, उससे जाकर के पूछा कि मतलब ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। और विशाल भी कुछ मतलब 2-3 दिन ही उस रूम के अंदर रहा था, तो विशाल को भी कुछ कुछ गंदे सपने आए थे, तो इसलिए विशाल ने अपना रूम चेंज कर लिया था। तो जब जाकर के इन लोगों ने मकान के मालिक से पूछा तो मकान के जो मालिक थे उन्होंने बताया कि उस जो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इससे पहले एक माँ आई थी यहाँ पे रहने के लिए और उसकी एक 19 साल की बेटी थी जो उसके साथ रह रही थी, जो कि थोड़े मतलब फाइनेंशियली वीक थे और वो लोग उसी रूम में रह रहे थे। तो अचानक एक दिन उसकी बेटी गायब हो गई थी और उस वो जो माँ थी उसको ढूंढने के लिए निकली। तो फिर वापस वो लोग वापस इस घर में वापस नहीं आए। और जब कुछ टाइम तक वो वापस नहीं आए तो मकान मालिक को ऐसा लगा कि वो लोग किराया नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से वो लोग इस घर को छोड़ करके भाग गए हैं। और उनका पूरा सामान भी कुछ सामान भी इस घर में रह गया था। तो कुछ टाइम तक मकान मालिक ने देखा कि वो लोग जब नहीं आ रहे थे तो मकान मालिक ने उनका सामान भी निकाल करके और इधर उधर फेंक दिया और कुछ कुछ एक दो छोटी मोटी चीज़ें उनके सामान यहाँ अभी भी रह गए थे। तो ऐसा हुआ था वहाँ पे। तो परवेज और विशाल ने जब ये सुना तो उन लोगों को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ होगा उस फैमिली के साथ। खैर इन लोगों ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और विशाल तो अभी भी उसी रूम में रहने के लिए तैयार था, पर परवेज उस रूम में नहीं रहना चाहता था और उसने तुरंत ही वो घर छोड़ दिया और कहीं और रहने लगा। तो बस यही थी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड जितनी मुझे डरावनी लगी थी, हालांकि स्टोरी छोटी है लेकिन डरावनी मुझे काफ़ी लगी थी। और ये भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्या था उस घर के अंदर, लेकिन फिर भी डरावनी तो थी ही है। आई होप आप लोगों को भी सुनने में डरावना लगा होगा और अगर लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी स्टोरी मैं अपने इस चैनल पे शेयर करूँ तो अपनी स्टोरी को मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे जाकर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पे जाकर के शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा तो आपकी स्टोरी को शेयर करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यही कहना था। तो हो सकता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोगों का देखो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आप लोग अगर एक बंदा भी अगर सब्सक्राइब करता है तो बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।